फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज दिन है संडे और देख लीजिए मैं अभी नहा धोकर यहाँ पे आई हूँ और घर का जो भी काम होता है सुबह से वो मैंने ख़त्म कर लिया है। जैसे क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे अब रेडी होने के लिए। मैं हो गई हूँ तैयार और इंस्टा की मैं रील्स बनाने के लिए तैयार हुई हूँ, यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं। तो मैंने सोचा कि एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, मेरी इंस्टा की रील्स भी बन जाएगी और मैंने अभी से अपना ब्लॉग को भी स्टार्ट कर दिया है। तो साथ साथ मैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई हूँ। तो सबसे पहले जा रही हूँ, पूजा करूँगी और इसके बाद कपड़े धूप में सूखने के लिए डालूंगी और इसके बाद मैं इंस्टा की रील्स बनाऊंगी और इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो बस आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। और मैं रेडी हुई हूँ, मेरा अभी बाल सूखा नहीं है, जस्ट मैंने अभी ना क्लचर इसी तरह लगा लिया है। पूजा पाठ करूंगी, इसके बाद मेरे बाल खुद ब खुद सूख जाएंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ और बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहना है, बहुत दिनों या महीनों बाद मैंने साड़ी पहना है। आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज साड़ी ही पहनती हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा। और तो हाँ जी, नहा धोकर देख लीजिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। घर के मंदिर में मैंने पूजा कर लिया था और यहाँ पे मैं तुलसा जी को, सूर्य भगवान को यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ, अगरबत्ती दिखा रही हूँ, धूप दीप जो भी होता है वो मैं कर रही हूँ। और इसके बाद ना ये कपड़े सब मैं सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और ये सब बेडशीट वगैरह ना कल मैंने धोए थे लेकिन इसको सूखने के लिए मैंने नहीं डाला था, तो आज मैं इसको डाल रही हूँ। और संडे को ना थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ जाता है। काम तो डेली ही रहता है लेकिन काम संडे को ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज जैसे कि नैतिक और अंशुमन का स्कूल का यूनिफॉर्म था, स्कूल का स्वेटर था, सब ये बेडशीट वगैरह था। तो बहुत ढेर सारा कपड़ा हो गया था। कुछ हाथों से मैंने धोए हैं और कुछ वॉशिंग मशीन में मैंने धोए हैं। तो जैसे ड्रेस वगैरह था उसको मैंने अपने हाथों से धोया है और बेडशीट वगैरह था उसको मैंने वॉशिंग मशीन में धोया है। तो मैंने कपड़े को सूखने के लिए डाल दिया है। पूजा पाठ भी मेरा समाप्त हो चुका है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था मूली पराठा और इनका चल रहा है एसिड ड्यूटी, तो इनको मैंने बनाकर मूली पराठा दे दिया था। उसी टाइम मैंने दो पराठा अपने लिए भी और नैतिक अंशुमन के लिए बनाकर रख दिया था। तो नैतिक अंशुमन नाश्ता कर लिए हैं और अभी मैं नाश्ता की हूँ। समझिए तो अभी खाना का टाइम है, 12:30 हो रहे हैं और अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है क्योंकि आज संडे है। बहुत ज़्यादा काम था, बच्चों का स्कूल ड्रेस है, स्कूल का यूनिफॉर्म है और एक्स्ट्रा बहुत सारे कपड़े थे। कल मैंने जो कपड़े धोए थे बेडशीट वगैरह उसको मैंने धूप में नहीं डाले थे, तो आज मैंने अभी सब डाल दिए हैं, सब सूख जाएंगे। तो संडे को दिन ना एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और मैंने किया था आज हेयर वॉश, बच्चों का भी आज मैंने हेयर वॉश किया है। अंशुमन और नैतिक तो खुद से नहा लेता है लेकिन अंशुमन जब नहाना होता है, उसको बाल धोना होता है तो मैं ही उसको बाल धो देती हूँ, वो अभी नहीं कर पाता है। तो बच्चों को भी मैंने नहलाया, मैं खुद नहाई हूँ, घर का जो क्लीनिंग वगैरह होता है वो मैंने किया है। तो बहुत ज़्यादा काम संडे को ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी चल रही है सिर्फ ड्यूटी, ये तो आएंगे 2:30 बजे। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मूली पराठा। सुबह में जो मैंने आटा लगाया था तो थोड़ा ज़्यादा करके मैंने लगा लिया था कि दोपहर में भी मुझे चावल दाल, ऐसे भी मैंने सोचा था मैं चावल दाल आज नहीं बनाऊंगी, तो मूली पराठा सबको ज़्यादा पसंद है। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ मूली पराठा, टमाटर की चटनी बनाऊंगी और लौकी की सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से अपने कामों में लगते हैं और सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद में कुछ इंस्टा का रील्स, 1-2 रील्स बनाऊंगी। और आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे आप लोग ज़रूर बताना। तो देख लीजिए इतना टमाटर है, गाजर है और लौकी है और ये मैंने टोकरी में इधर लिया है। और टमाटर देख लीजिए कितना लाकर ये रख दिए हैं, ढेर सारा टमाटर ला के रख दिए हैं कि सलाद भी खाओ, टमाटर की चटनी बनाओ, सब्जी में डालो, यही सब के लिए ला के रखे। और 2 यहाँ पत्ता गोभी है, 1 ये लौकी है, तो इसको मैं आज बनाऊँगी। कल मैंने पत्ता गोभी बनाया था। और इधर स्टैंड में देख लीजिए यहाँ पे है शिमला मिर्च, केला, प्याज, ये शिमला मिर्च पहले का है, लहसुन। तो चलिए, और फ्रिज में भी बहुत सारा सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ दही है, ये दूध है और ये चीला, सूजी का जो चीला है उसका बैटर बचा हुआ है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मलाई रखा है। तो और इस सब्जी में मैं दिखा रही हूँ आपको, इधर मटर भी बचा हुआ है, आपको दिख रहा है? हाँ इधर देख लीजिए, यहाँ पे ये मटर, मतलब ढेर सारा सब्जी। और बीन्स भी बचा हुआ है, ये देख लीजिए, प्लास्टिक में करके मैंने बीन्स को रख दिया था। तो सब्जी अभी हरी सब्जी ना बहुत है। और हाँ पनीर, और यहाँ पे मैंने रखा है ये, इसमें पनीर, ये देख लीजिए ये पनीर है। तो सब्जी तो बहुत है
लेकिन चलिए सबसे पहले ना लौकी बनाते हैं, क्योंकि लौकी ना सूख रहा है। तो हाँ जी, देख लीजिए मैंने लौकी को काट लिया है। और मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी, लेकिन वो बहुत देर से पकता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, लौकी को काट कर बड़े बड़े पीसेस काटती हूँ, मोटा मोटा पीसेस कर लेती हूँ लौकी को। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुकर में मैंने डाल दिया है और कुछ सीटी में यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये ना मुझे आसान सा लगता है, मतलब कुकर में सीटी लगाकर और लौकी की सब्ज़ी बनाना। इससे ना टाइम भी बचता है और मेरा दूसरा काम भी हो जाता है। तो देख लीजिए लौकी पक चुका था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पचफोड़न, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन काट कर डाल दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे देख लीजिए आज मैं तैयार हुई हूँ। और अभी तक मैंने ना इंस्टा के एक भी रील्स नहीं बनाया, तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इंस्टा की रील्स बनाऊँगी। तो मैं इंस्टा की रील्स बनाने के लिए तैयार हो रही हूँ, लेकिन काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस मैं इसीलिए तैयार हुई थी, इतना सज धज के आज मैं रेडी हुई हूँ इंस्टा की रील्स बनाने के लिए। और हाँ, कभी कभी मन होता है ना कि बहुत अच्छे से सजना सवरना बहुत पसंद आता है। कभी कभी मन नहीं करता कि चलो नहीं करना, लेकिन आज मैंने ना बहुत दिनों बाद, मतलब कुछ महीनों बाद मैंने आज ये साड़ी पहना है। तो सब्जी मेरा बनके हो चुका है रेडी, और अब जा रही हूँ मैं मूली पराठा बनाने। तो ये देख लीजिए, सुबह मैंने आटा लगाया था मूली पराठा का, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो ये सुबह ही मैंने आटा लगाया था और पूरा गीला हो गया। ये मूली में से पानी निकलता है, इसलिए पूरा आटा एकदम से और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इसका मैं बना लेती हूँ मूली पराठा। हाँ जी, हम लोगों ने खाना खा लिया है, और ये खाना खाकर बैठे हैं लाई खाने के लिए। मैं भी बैठी हूँ और ये भी बैठे हैं लाई खाने के लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रही हो। अच्छा खूबसूरत नहीं, सुंदर नहीं, सिर्फ अच्छा ना, अच्छा लग रही हो। बस देख लीजिए, बोल रहे हैं अच्छा लग रही हो। अच्छे नहीं लग रहे सच में? क्या कितना सुंदर तो लग रहा है आज। कितना दिन के बाद, कितना दिन पे साड़ी पहने हैं आज, इतना अच्छा से सजे हैं क्या? तो अच्छे नहीं लग रहे हैं? बोल तो रहा है कि अच्छा लग रही है। आपका ना आपको टी शर्ट पहनने का मन नहीं करता है क्या? गर्मी का मौसम आ गया ना। उतना तो गर्मी है नहीं अभी। गर्मी आएगा तो कितना टी शर्ट नहीं पहनेंगे, और ज़्यादा गर्मी आएगा तो गंजी खोल के फेंक देंगे क्या? इनको टी शर्ट पहनने का आदत नहीं है, कभी भी टी शर्ट नहीं पहनते। पूरा ठंडा नहीं, ये हाफ पैंट में गुजारे हैं पूरा ठंडा। और नैतिक भी उसी तरह करता है, अपने पापा की तरह ही। नैतिक को बोलते रह जाती हूँ ज़्यादा ठंड में कि ट्राउज़र पहनो, इनके पास भी ट्राउज़र, लेकिन ये पहनेंगे नहीं, ये इसी तरह रहते हैं। सिर्फ ठंड लगता है तो एक इनर पहन लेते हैं। तो चलिए, मेरा लाई है। तो चलिए लाई खाते हैं। बस ये 2 ही लाई बचा हुआ था, सब लाई ख़त्म हो गया है धीरे धीरे करके। बहुत ज़्यादा ही बन गया था, ज़्यादा तो नहीं बना था। ये लोग ही नहीं खा रहे थे, इनकी बीसी ड्यूटी हो जाती है ना, तो ये रात को आते हैं तो फिर नहीं खाते। लेकिन एसी ड्यूटी हो गया है तो आज ये खाने के लिए बैठे हैं, और नाइट शिफ्ट रहता है तब खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन बी शिफ्ट ड्यूटी में तो खाने में नहीं बनता है। तो अभी खाना खाकर और हम लोग एक एक लाई लेके बैठे। लेकिन तो चलिए लाई खाते हैं, बस लास्ट है ये लाई। भूल गए, पूछे नहीं पोलम वाला भैया से। पूछेंगे, आज जाएंगे शाम को। चलिए ना हम भी चलते हैं। आप शाम को कहाँ जाना है? तो चलिए हम भी चलते हैं। फोन पर बात करेंगे भैया, और 2 दिन लगेगा, और 2 दिन लगेगा।
कब का 6-7 दिन पहले बोले थे कि 2 दिन लगेगा। शाम को चलेंगे देखने। तो शाम तो हो ही गया, कितना बज रहा है? 3:30 हो गया है जी। थोड़ा देर बाद चलते हैं, ठीक है। ये बोले थे कि मार्केट जाएंगे देखने के लिए जो टेबल वाला अलमारी बन रहा है, तो ये जाकर सो गए हैं। इनको थोड़ा सा आँख लग गया है, जैसे गए थे थोड़ा सा रेस्ट करने, बोले कि थोड़ा देर बाद जाऊँगा, लेकिन ये जाकर सो गए हैं। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो जा रही हूँ, थोड़ा सा इनको सोने देती हूँ, थोड़ा देर बाद ही जाऊँगी। तो जा रही हूँ, मैं अपना ड्रेस चेंज करूँगी, ईयररिंग्स चेंज करूँगी, ये सब जो पहनी हूँ सब हटाऊँगी। और बहुत सुबह से ही मैं आज पहनी हूँ, और ये सब पहन के ना मुझसे काम नहीं होता, लेकिन इंस्टा की रील्स बनाने के लिए ये सब मैंने पहना है। तो प्लीज़ आप लोगों ने जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। रूपम9921 ऑफिशियल मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप भी इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, मुझे ढेर सारा प्यार यूट्यूब पे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मैं बार बार आप लोग को इस बात को बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और मेरे ब्लॉग में क्या कमी है जो मुझे व्यूज़ वगैरह नहीं आते। और इंस्टा पे भी मैं इतना मेहनत करती हूँ, रील्स बनाती हूँ इतने प्यारे प्यारे, फिर भी इंस्टा पे भी मुझे अच्छे मुझे व्यूज़ नहीं आते। क्या कारण है मुझे समझ नहीं आता। इतना मेहनत करती हूँ फिर भी पता नहीं कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलता ही नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हार नहीं मानती हूँ, जब तक चल रहा है चलने देती हूँ। कभी कभी तो मन करता है यूट्यूब इंस्टा सब डिलीट कर दूँ, यूट्यूब और इंस्टा दोनों डिलीट कर दूँ। अभी ही मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब और इंस्टा दोनों डिलीट कर दूँगी। अभी थोड़ा सा मैं उदास भी हो गई थी, एकदम सोच रही थी बैठ कर कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी ना कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ में। फिर भी सोचती हूँ मुझे यूट्यूब और इंस्टा बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मुझे व्यूज़ आए ना आए, बस मैं लगी हूँ अपने काम में। मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।